नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल इस समय पहुंचा हूं विधानसभा कलायत के गांव कुराड़ में। और आपने देखा कि कलायत जो है एक लोकदल का गढ़ रहा है और कांग्रेस ने भी यहां पर बाजी मारी है। तो एक बार कमल खिलने का यहां पर खिलाने का विधानसभा कलायत की जनता ने कमल भी खिलाने का काम किया है। क्या कमल इस बार फिर खिल पाएगा या चश्मे पे मोहर लगेगी या फिर कांग्रेस का हाथ आगे बढ़ेगा या फिर दुष्यंत का कहीं ना कहीं नाम निशान आएगा? तो ये बात यहाँ की जनता से पूछेंगे कि जनता यहाँ क्या मानती है। क्या विधानसभा कलायत फिर कहीं ना कहीं किसी नए चेहरे को मौका देगी और विधानसभा चंडीगढ़ में बैठाने का काम करेगी? बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी। अच्छा, कोई नहीं, कोई नहीं, बोलना, खुल के बोलना, बारी बारी बात करेंगे, मैं अपने आप पूछूंगा। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा, न्यू बताओ, किसके चेहरे पे इस बार कलायत की मोहर लगेगी? कौन सी पार्टी का कोई मतलब खाता खुलने वाला है? देखो जी, हाल तक कोई बेरा नहीं आपने तो। अच्छा, लोकदल, चश्मा, कमल का फूल, अपन तो बीजेपी के वोट दिए करें। बीजेपी के? हाँ बिल्कुल। अरे वाह, पहला खाता ये बीजेपी का खुल रहा है दोबारा। हाँ, अरे वाह, ऐसी क्या खासियत देख ली आपने? सारी खासियत ऐसे और खासियत सारी सारी में कुछ ही है। एको में, कांग्रेस वाले में भी? बस सारे कुछ हैं। तो आपका खाता कमल के फूल पे, हाँ बीजेपी पे? बिल्कुल। अरे वाह, क्या दोबारा कमले डांडा को जितवाओगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, नमस्कार जी। क्या आसार लगते हैं अंकल जी, इस बार किसके आसार कलायत विधानसभा में बन रहे हैं? मोर गांव मंगला साहब से तो पैसे जो तेरे देने लग रही है सरकार या बीजेपी? हाँ मतलब यानी कहीं ना कहीं कमले डांडा के कामों पर मोहर लग रही है। हाँ हाँ एक बात, आप तो रिकॉर्ड तोड़ रहे हो। हाँ। तो इसके बाद जो रामपाल माजरे जैसे चेहरे हैं, जयप्रकाश जी के लड़के हैं और दूसरी पार्टी है दुष्यंत का या कोई अन्य का, कहीं और खाता कोई नजर आ रहा है आपको? नहीं, हमारी नजर में आपकी नजर में नहीं है। तो दोस्तों, बड़ी पते की बात है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीजेपी वालों के लिए खुशी की बात है कि कोई ना कोई खाता नजर आ रहा है। अंकल जी नमस्ते। किस बार सरकार, इस बार किसकी सरकार बनाओगे? हम तो बीजेपी की बनावांगे। बीजेपी की बनाओगे? अरे वाह, नमस्ते जी, ताऊ जी। के लागे किसकी सरकार? बीजेपी की। अरे वाह, क्या जबरदस्त आंकड़ा है। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी। किसके चेहरे पर इस बार इक्की दुक्की मारोगे? केजरीवाल। केजरीवाल? हाँ। अरे वाह, यानी झाड़ी वालों के लिए खुशखबरी। हाँ जी। तो नई पार्टी नया चेहरा, नई पार्टी नया चेहरा। अंकल जी, हाँ जी। क्या अनुराग डांडा अगर यहाँ से चुनाव में आते हैं तो फिर कैसा माहौल रहने वाला है? कौन है? अनुराग डांडा। बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। बढ़िया। जी जनाब, राम राम। राम राम जी। किसके चेहरे पर मोहर लगेगी, किस पार्टी के निशान पर वोट पड़ेगा इस बार? बीजेपी का। बीजेपी का? ताऊ जी राम राम। भाई मेरा नहीं, किसका जाने मारो तो सर मैंने पूछ ले। हाँ जी, आप केजरीवाल। केजरीवाल? अनुराग डांडा। अरे वाह, अनुराग डांडा जी आपके लिए खुशखबरी हाँ कलायत से। हाँ। तो इस बार क्या नई पार्टी और नया चेहरा आप चाहते हैं? हम नए हम बस बीजेपी छोड़ के उधर जाएंगे। अच्छा, बीजेपी छोड़ के उधर जाओगे? और क्या बात है। तो अनुराग डांडा के आसार लग रहे हैं, अगर अनुराग डांडा यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं तो माहौल क्या रहेगा? बढ़िया रहेगा। बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले। यानी खाता खुलेगा? हाँ, वो भी हमारा गुआंढी है, जिसका जयप्रकाश सिंह का गुआंढी हमारा गुआंढी। अरे वाह, भाई साहब नमस्कार। आप युवा हैं, तो क्या चाहते हैं इस बार हरियाणा में किसकी सरकार? हम लोकदल के सोचते हैं जी। लोकदल के? हाँ जी हाँ जी। तो क्या आबे जी के लिए खुशखबरी है कलायत में? हाँ खबरी है जी। आबे चौटाला के लिए? और दुष्यंत के लिए कुछ है? नहीं, दुष्यंत के लिए नहीं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के लिए सर। बीजेपी के लिए? यस। तो क्या दोबारा फिर बीजेपी के कामों पर मोहर लगेगी? जी सर। क्या खासियत आपको नजर आई बीजेपी की? उन्होंने युवा के लिए पढ़ने के लिए वो किया हुआ है, वरना पहले जो भी सरकार आती थी पर्ची के थ्रू काम होता था, अब ना पर्ची चलती है ना खर्ची चलती है। सबसे बेस्ट काम किया है। अच्छा। हाँ। क्या बीजेपी ने जो कहा कि बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी? हाँ, वो मेरे परिवार में दी हुई है एक लड़के को। सच्चाई है? सच्चाई है बिल्कुल। तो पहले की सरकारों में और बीजेपी में क्या खूबी नजर आई आपको? सबसे बढ़िया बात तो यही है, आजकल का जो युवा है वो स्टडी करता है, वरना पहले सबने छोड़ दी थी पढ़ाई करनी, क्योंकि पर्ची चलती थी, स्टडी का कोई मायने ही नहीं था। तो क्या इस सरकार में योग्यता की कहीं ना कहीं योग्यता पर मोहर लगी है? जो बच्चे पढ़े लगी है तभी तो वोट देंगे। सर नमस्कार। अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बनाओगे? बीजेपी की बना दिया गया।
बीजेपी की बनाओगे? अरे वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों, गांव कुराड़, कलायत विधानसभा का एक मुख्य गांव। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहोगे, किसके चेहरे पर मोहर लगाओगे? बीजेपी का जी। बीजेपी के? अरे वाह, कहीं पे जो जात पात की बात थी वो नजर नहीं आती? नहीं नहीं नहीं, वो तो बीजेपी का होगा ज्यादा जोर। बीजेपी का? अरे वाह। तो दोस्तों, आपने देखा कि कलायत विधानसभा जो कि हरियाणा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, जहां पर अभी पिछले 2019 में इसी विधानसभा कलायत ने कमलेश डांडा को यहां से एक विधानसभा में पहुंचाया और महिला और बाल विकास मंत्री बनाया। तो कहीं ना कहीं इस गांव से बीजेपी के कार्यों पर भी मोहर लगती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, विधानसभा कलायत का जो समीकरण है वो आपके सामने रखा जा रहा है सर्वे के माध्यम से। तो आपको लगेगा कि ये जो सर्वे है किसके चेहरे पर और किस पार्टी के नाम पर ये विधानसभा कलायत मोहर लगा रही है। तो दोस्तों, आप देखिए, ये खुले दिल से, यहाँ खुले मंच से जो यहाँ की जनता है विधानसभा कलायत की, वो कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यों पर भी मोहर लगाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, ये एक चुनावी गर्मी है और चुनावी माहौल बिल्कुल गर्मा गर्म है विधानसभा कलायत का। तो यहाँ पर आने वाला जो 4 अक्टूबर का परिणाम है वो बताएगा कि यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी। लेकिन फिलहाल चुनावी गर्मी जो है वो पूरी जोरों पर है विधानसभा कलायत की। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगले गांव में नए सर्वे के साथ। जय हिंद, जय भारत। अच्छा जी।